रात के करीब 9 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा बद्रीनगर धुंध से लिपटा हुआ था। आसमान में काली घटाएं घूम रही थीं और कभी-कभी बिजली आसमान को चीर देती थी। ऐसे ही मौसम में आदित्य अपनी बाइक से कस्बे के बाहर पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। वो एक फोटो जर्नलिस्ट था। अजीब अजीब जगहों पर जाकर पुरानी हवेली और इमारतों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। आज वो रायपुर हवेली की ओर जा रहा था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव वाले बोलते थे कि वहां कोई रात नहीं गुजार सकता। रास्ते में वह एक चाय की दुकान पर रुका था, जहां कुछ गांव वाले बैठकर चाय पी रहे थे। आदित्य भी वहां पर बैठा और चाय पीने लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मुझे रायपुर हवेली के बारे में जानना है। वहाँ क्या हुआ था और वह वीरान क्यों है? तभी एक गांव वाला बोला, वह हवेली मत जाना। वहां महारानी की आत्मा आज भी रहती है। जो भी गया है वापस नहीं लौटा। तभी आदित्य बोला, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो जाऊंगा। यह बोलकर आदित्य वहां से हवेली की ओर चल पड़ा। उसे बस एक अच्छा घोस्ट थीम फोटो सेट चाहिए था। कैमरा बैग कंधे पर डाले वो हवेली के टूटी हुई गेट से अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। दरवाजे टेढ़े होकर झूल रहे थे, दीवारों पर बेलें छड़ी थीं और छत से पानी टपक रहा था। हवा में एक सीलन और राख की गंध थी। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में धूल के कण ऐसे तैर रहे थे जैसे भूतियां परछाइयां। फर्श पर बिखरी टूटी हुई मूर्तियां और पुराने फर्नीचर किसी जमाने की शान के गवाह थे। परफेक्ट लोकेशन। आदित्य ने कैमरा सेट करते हुए बुदबुदाया। जैसे ही उसने पहली फोटो ली, अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आदित्य पलटा। टॉर्च की रोशनी में कोई नहीं था। हवा जरूर चल रही थी, पर इतनी तेज नहीं कि भारी दरवाज़ा बंद कर दे। कुछ नहीं है, हवा का झोंका है। बस मैं तो खामोखा डर रहा हूँ। और काम में लग गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि दीवारों के अंदर से कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आदित्य, आदित्य, आदित्य। वो चौंका, पर कुछ दिखा नहीं। उसने रिकॉर्डर ऑन किया और आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे हवेली के भीतर एक पुरानी सीढ़ी दिखी, जो ऊपर मंझले माले की ओर जाती थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी टॉर्च की बैटरी धीरे धीरे कम होने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर बंद कमरे थे। एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। आदित्य ने उसे धक्का दिया। भीतर एक बड़ा आईना था, जिसके सामने किसी जमाने की रानी का टूटा हुआ झूला पड़ा था। दीवारों पर जलने के निशान थे। वो कैमरा लेकर तस्वीर लेने लगा। तभी आईने में उसे किसी की परछाई दिखी। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, मगर पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कैमरे में तस्वीरें देखा और वहां सचमुच उस औरत की झलक कैद थी। वो कमरा अचानक ठंडा हो गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और पीछे से किसी के पायल की आवाज आई। वो पलटा। वही लाल साड़ी वाली औरत सामने थी। चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज गूंजी। आदित्य के मुंह से शब्द नहीं निकले। जो इस हवेली में आता है वो लौट कर नहीं जाता। वो औरत उसके करीब आई और अचानक सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव के दो लोग लकड़ियां लेने जंगल जा रहे थे, जब उन्होंने हवेली के पास आदित्य की बाइक खड़ी देखी। अरे यह तो वही आदमी की बाइक है जो कल चाय की दुकान पर मिला था। पास जाकर देखा तो हवेली के गेट पर उसका कैमरा पड़ा था, मिट्टी में गिरा हुआ। वे दोनों डरते हुए भीतर गए। अंदर कुछ भी नहीं था, मगर दीवार पर ताज़ा खून के छींटे थे। जब उन्होंने कैमरा उठाया और गांव में ले जाकर देखा, कैमरे की अंतिम फोटो में वो लाल साड़ी वाली औरत साफ दिख रही थी। अरे यह तो वही चुड़ैल है
लगता है इसने उसे मार डाला है। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बताया, ये महारानी मृणालिनी की आत्मा है, जो अपने पति की बेवफाई के कारण मरने के बाद अब हवेली में फंसी है। कई साल पहले जमींदार वीरेंद्र सिंह का प्रेम एक नौकरानी कुहू से हो गया था। जब महारानी मृणालिनी को इसका पता चला तो दोनों में झगड़ा हुआ। उसी रात जमींदार ने हवेली में आग लगा दी ताकि सच दब जाए, मगर खुद बच गया। लोगों ने कहा, मृणालिनी की आत्मा ने तब से हवेली को अपना श्रापित घर बना लिया। जो भी उसकी शांति भंग करता है वो गायब हो जाता है। 3 दिन बाद पुलिस को हवेली के पीछे के हिस्से में आदित्य की लाश मिली, पूरी तरह जली हुई, मगर चेहरा जस का तस था। उसके कैमरे में और भी तस्वीरें थीं, जिनमें वो औरत धीरे धीरे पास आती दिख रही थी, हर क्लिक के साथ और स्पष्ट। आखिरी तस्वीर में वो आदित्य के बिल्कुल सामने थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। पुलिस ने केस एक्सीडेंटल फायर बताकर बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद दिल्ली के एक फोटोग्राफर सम्मेलन में एक युवा पत्रकार ने आदित्य का कैमरा खरीदा, स्मृति के रूप में। उसने कहा, मैं इसी कैमरे से अपनी नई फोटो सीरीज बनाऊंगा। पहले ही शूट में उसने जब तस्वीरें डेवलप कीं, हर फोटो के बैकग्राउंड में लाल साड़ी वाली औरत झलकती थी। एक दिन वह फोटोग्राफर भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सालों बीत गए, गांव के बच्चे भी उस दिशा में खेलते नहीं जाते। रात में हवेली से अब भी पायल की छन छन और किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी बिजली कड़कती है तो हवेली की टूटी खिड़कियों में किसी लाल साड़ी का झोंका दिख जाता है। कहते हैं, जो भी उस हवेली का फोटो लेता है उसके कैमरे में वही आखिरी तस्वीर होती है, और फिर वो खुद एक कहानी बन जाता है।